नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हरियाणा में नए साल पर कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटेंगे। इनमें सबसे बड़ा नाम राहुल गांधी का है। वह यहां 2 दिन रहकर हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस के जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देंगे। पार्टी नेतृत्व की योजना है कि आगामी राजनीतिक लड़ाई सिर्फ मंचों से नहीं बल्कि जिलों और बूथों से लड़ने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। और इसी रणनीति के तहत 13 से 22 जनवरी तक कुरुक्षेत्र में कांग्रेस जिला अध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा। तो नया साल हमेशा नई उम्मीदें और संभावनाएं लेकर आता है। हर कोई नए साल में अपने लक्ष्य पाने को बताते चले कि आतुर दिखता है और यही बेचैनी प्रदेश कांग्रेस में भी नजर आ रही है। नए साल में प्रदेश कांग्रेस की खबर यह है कि पार्टी कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर जिला अध्यक्षों का 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगा रही है। 13 जनवरी से 22 जनवरी तक चलने वाले इस प्रशिक्षण शिविर में हरियाणा के अलावा उत्तराखंड के जिला अध्यक्ष भी इसमें हिस्सा लेंगे। खास बात यह रहने वाली है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी यहां पहुंचेंगे। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए, परिचय करा दें। एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ हिसार से जुड़ गए हैं। एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ पानीपत से जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। नया साल हमेशा उम्मीदों, संकल्पों और संभावनाओं का साल होता है। नए साल से प्रदेश कांग्रेस भी अब नई फुर्ती और जोश के साथ महाभारत की भूमि कुरुक्षेत्र में प्रवेश कर अपने अगले सियासी समर की तैयारी में लग गई है। पार्टी ने फैसला लिया है कि हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिलाध्यक्षों का 10 दिन का प्रशिक्षण शिविर कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर पंजाबी धर्मशाला में 13 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक चले। इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज देश के अंदर जिस प्रकार की सरकार चल रही है तानाशाह रवैये से, जिस प्रकार देश के संविधान को खत्म कर रही है, प्रजातंत्र को कमजोर कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, अब देश को, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। उसके लिए सभी बड़े नेता यहाँ पर आकर जिला प्रधान नए जो बने उनको ट्रेनिंग दें। गौरतलब है कि 10 दिन के इस प्रशिक्षण शिविर से जिलाध्यक्षों को एक दूसरे से मिलकर विचार साझा करने का मौका मिलेगा और आपसी विचार से जोश जुनून पैदा होने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि नए जिलाध्यक्षों में ज़्यादातर नए चेहरे और युवा भी हैं। यानी कांग्रेस अब नए साल में मंचों से इतर जिलों में और बूथ लेवल पर खुद को मजबूत करके अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देगी। दरअसल पार्टी का ध्यान अब वोट चोरी के मुद्दे को गरमाना और संगठन का विस्तार करके पार्टी में मारक क्षमता बढ़ाना और दिखाना है। विधानसभा में खड़े होकर गप मारना, झूठ बोलना, लोगों को बरगलाना ये सहन नहीं है और इसलिए जो झूठ बोलते हैं इसलिए लोगों ने उनको वहां पे बैठाया हुआ है। तो जनता से हमने संकल्प लिया है, हम उसको पूरा करेंगे। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र में कुछ दिन बाद शुरू होने वाला 2 राज्यों के जिलाध्यक्षों का ये प्रशिक्षण शिविर इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और खुद राहुल गांधी भी शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी तो इस शिविर में 2 दिन तक रुक सकते हैं, यानी हो सकता है जैसा कि होता रहा है राहुल गांधी कुरुक्षेत्र या कहीं आसपास पब्लिक अपीयरेंस भी दिखाएं, यानी पब्लिक में भी पहुंच जाएं। ऐसा करके वो इसका सियासी फायदा भी लेते रहे हैं, क्योंकि 1.5 महीना पहले ही पीएम मोदी भी कुरुक्षेत्र का दौरा कर गए हैं। मोदी जी पीएम हैं तो राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ मेहमान तमाम जुड़े हैं। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी मैं आपके साथ करूंगा। देवेंद्र जी, इस प्रशिक्षण शिविर में सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड के भी जिला अध्यक्ष इसमें शामिल हो रहे हैं और हरियाणा के भी, और उससे भी बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी करीब 2 दिन इन जिला अध्यक्षों को देंगे, उनको तमाम ट्रेनिंग देंगे, तमाम बातें बताएंगे और इसके साथ साथ कांग्रेस के
राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। ये प्रशिक्षण शिविर आपको कितना सफल होता हुआ नजर आ रहा है, कितना सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए सत्यम, पहले तो इस प्रशिक्षण शिविर कुछ टाइम पहले होना था, लेकिन व्यस्तताएं होती हैं, चूंकि हाईकमान के नेताओं की परमिशन चाहिए थी, पूरा वर्कआउट करना था, कहां क्या प्रोग्राम रहेगा, और हाईकमान से भी नेता आएंगे, तो इस सारे में समय लगा है। फिर फैसला ये हुआ कि नए साल पे, चूंकि नया साल उत्साह और उमंग जगाने वाला होता है हर व्यक्ति में, चाहे पार्टी हो चाहे कोई कंपनी हो, तो फैसला ये हुआ था कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में नए साल में ये कार्यक्रम होगा। अब इसकी रूपरेखा तैयार हो गई है। उत्तराखंड को हरियाणा में इसलिए सत्यम बुलाया गया क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस काफी मजबूत है और सरकार बनाते बनाते नहीं बन पाई, फिसल गई हाथ से, जैसे कोई चीज हाथ में आई थी फिसल गई। तो कांग्रेस इसका पश्चाताप तो कर रही है, कारण भी तलाशे गए हैं, लेकिन जो हो गया बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। तो नए साल में प्रशिक्षण शिविर कुरुक्षेत्र को क्यों चुना गया, सवाल ये भी है। एक दरअसल कुरुक्षेत्र तो वो महासमर की भूमि है जहां कौरव पांडवों में युद्ध हुआ था। इसको धर्म अधर्म या सच्चाई और झूठ का कह दे, जो भी मतलब प्रतीकात्मक है, तो कुरुक्षेत्र को इसलिए चुना गया है जहां से जोश पैदा होता है। दूसरी वजह यह है, 1.5 महीना पहले ही प्रधानमंत्री 25 नवंबर को आए थे कुरुक्षेत्र में, वहां ब्रह्म सरोवर पर भी गए थे, गीता जयंती समारोह चल रहा था, और उससे पहले गुरु तेग बहादुर के 350वां शहीदी दिवस कार्यक्रम भी चल रहा था कुरुक्षेत्र में। पूरे हरियाणा में कार्यक्रम थे, लेकिन समापन कुरुक्षेत्र में था। तो प्रधानमंत्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी समागम में भी उन्होंने भी शिरकत करनी थी, और गीता जयंती महोत्सव में भी, मतलब कुरुक्षेत्र में 3 कार्यक्रम, एक उसका भी उद्घाटन किया था। महाभारत को हूबहू चरितार्थ करता एक बिल्डिंग थी, उसका भी उद्घाटन करना था। तो 2 घंटे प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र में रहे थे। अभी ज्यादा टाइम नहीं है, 25 नवंबर की बात है। तो एक तो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र है जहां लड़ाई शुरू हुई थी, जहां उद्घोष होता है समर का। एक दूसरा, प्रधानमंत्री ताजा यहां हो गए हैं, तो राहुल गांधी पीएम इन वेटिंग है, वो उन्होंने भी कुरुक्षेत्र को चुना है। तीसरी बात, सबसे बड़ी बात वो ये है कि जीटी रोड बेल्ट का अहम जिला है कुरुक्षेत्र। जीटी रोड बेल्ट के लोगों ने 3 चुनाव जो बीजेपी के विधानसभा लोकसभा हुए हैं, जीटी रोड बेल्ट ने पूरा खुलकर साथ दिया बीजेपी का। मजबूत स्ट्रॉन्ग होल्ड जिसको कहते हो, मतलब एक मजबूत किला, एक मजबूत गढ़ बना दिया बीजेपी ने जीटी रोड बेल्ट को। और जीटी रोड बेल्ट पर कांग्रेस की भी निगाहें थी, चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले। लेकिन दरअसल कांग्रेस का जो देखिए जो कोर वोट बैंक रहा है, व्यापारी तबका रहा है, तो वो व्यापारी तबका जीटी रोड बेल्ट में, आप सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, ये पूरी बेल्ट है जहां व्यापार का मतलब एक पूरा गढ़ है। तो व्यापारी वर्ग जो रहा है वो कांग्रेस से रहा है। ये अलग बात है कि 2014 में जब से मोदी जी आए, बीजेपी आई, तो कांग्रेस से छिटक गए थे। अब उन्हीं व्यापारी वर्ग को, जो कोर वोट बैंक कांग्रेस का है, उनको वापस लाने की कवायद शुरू हो रही है। 3 वजह है, प्रधानमंत्री का कुरुक्षेत्र आना, कुरुक्षेत्र का जीटी रोड पर होना, और लड़ाई का जो उद्घोष होता है वो महासमर की भूमि है। यही वजह है कि अब सारा चाक चौबंद प्रोग्राम कर लिया गया है, तैयारियां शुरू हो गई है। ब्रह्म सरोवर पर एक पंजाबी धर्मशाला है जो कभी ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में अशोक अरोड़ा ने बनवाई थी, जो आज थानेसर के विधायक है कुरुक्षेत्र के, और इन्हीं के जिम्मे सारा। मैंने एक बीजेपी नेता से पूछा, कांग्रेस वालों से पूछा कि आपने कुरुक्षेत्र क्यों चुना। उन्होंने उनका ये कहना था कि वहां ठहरने की पर्याप्त धर्मशालाएं व्यवस्था है, बाकी जगह दिक्कत रहती। उत्तराखंड के जिलाध्यक्ष हैं, हरियाणा के हैं, कुछ और बड़े नेता भी आएंगे, तो सुरक्षा की दृष्टि से, सुविधाओं की दृष्टि से और अकोमोडेशन की वजह से कुरुक्षेत्र को इसलिए सुटेबल माना गया। इसलिए ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र में हो रहा है, और जिलाध्यक्षों को सूचना आ गई, अपनी तैयारी कर ले, उनको होमवर्क करने को कहा गया, और 10 दिन तक उनको वहां रहना पड़ेगा। कुछ और नेता भी कांग्रेस के कुरुक्षेत्र में, मतलब 10 दिन तक रणनीतिक क्षेत्र कांग्रेस का, अब हरियाणा कांग्रेस का रहेगा। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो टॉप लीडरशिप है, वो भी वहां मौजूद रहेंगे, उनको टिप्स देंगे, ट्रेनिंग देंगे, ताकि युवा तो हैं जो नए जिलाध्यक्ष बने हैं, लेकिन उनमें उत्साह उमंग पैदा करनी है, और एक तरह से नए सिरे से कांग्रेस अब
अगले चुनावों की तैयारी कुरुक्षेत्र से कर रही है। बिल्कुल। महेश जी, जिस तरीके से उत्तराखंड से जिला अध्यक्ष आ रहे हैं, हरियाणा के जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, 10 दिन तक इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, और सबसे बड़ी बात जो मैंने पहले सवाल में भी की कि राहुल गांधी मौजूद रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि जो कांग्रेस के अंदर कलह चल रहा है, क्या वो दूर हो पाएगा? जवाब कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है, खुद राहुल गांधी के पास नहीं है। ये कोशिश राहुल गांधी कई बार कर चुके हैं, बाई इलेक्शंस में इस तरह की कोशिश की गई, तमाम नेताओं को एक गाड़ी में सवार कर ब्रीफिंग्स दी गई, लेकिन कुछ हो 72 टिकट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी। समझ में आ रहा था कि वर्चस्व अगर हरियाणा कांग्रेस में किसी का है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का है। जो सवाल है, यही प्रश्न इस वक्त कांग्रेस पार्टी के लिए बना हुआ है कि आप ट्रेनिंग तो कर लेंगे, लेकिन ट्रेनिंग को जब अमली जामा पहनाने की बात होगी, यानी ग्राउंड जीरो पर जब वास्तविक जनता पार्टी के साथ लड़ना पड़ेगा, सियासी युद्ध का मैं जिक्र कर रहा हूं, तो ऐसे में फिर वो तमाम कोशिशें जो है पूरी तरह नाकाम नजर आती हैं। और नाकाम क्यों हो रही है? क्योंकि गुटों में बटी हुई कांग्रेस, और मैं अक्सर कहा करता हूं कि हरियाणा प्रदेश में सोनिया गांधी की कांग्रेस नहीं है, राहुल गांधी की कांग्रेस नहीं है। यहां अगर कांग्रेस है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस है, कुमारी शैलजा की कांग्रेस है, रणदीप सिंह सुरजेवाला की कांग्रेस है, और अभी कुछ अंतराल पहले तक जो है किरण चौधरी का नाम भी इसमें शामिल हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी में जा चुका है, किरण चौधरी, श्रुति चौधरी, वो परिवार, तो ऐसे में यहाँ उनका नाम फिलहाल के लिए अलग माना जाए। और चौधरी मंत्री भी रहे, उसके बाद वापस अब कांग्रेस पार्टी का रुख कर चुके हैं, और वहां भी पूरी तरह अलग थलग भूपेंद्र सिंह, उसमें कुमारी शैलजा जरूर शरीक हुई हैं, लेकिन बहुत ज्यादा जो कनेक्टिव तमाम दूसरे नेताओं की नहीं देखने को मिली है। चौधरी बीरेंद्र सिंह एक तरीके से ब्रिजेंद्र सिंह अलग थलग पड़े हुए नजर आ रहे हैं। उनकी यात्रा को लेकर यह कहा गया कि ये तो निजी कार्यक्रम है, पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। तो ऐसे में यहाँ अंदरूनी जो तूफान, और मैं ये भी बता दूं कि राहुल गांधी को सच का सामना भी यहाँ हरियाणा प्रवास के दौरान करना पड़ सकता है। वजह क्या है कि जो तमाम जिला अध्यक्ष हैं वो तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, पूरा होमवर्क करके वो राहुल गांधी के पास जाएंगे, और अलग से मिलने की जाहिर सी बात है कि कोशिश भी इन जिला अध्यक्षों की तरफ से की जाएगी। अलग अलग जिलों के जिला अध्यक्ष मुखातिब होंगे राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, और वास्तविक हालात की जानकारी राहुल गांधी को देने की कोशिश करेंगे। एक और संदर्भ में यहाँ पर लेना चाहूंगा कि अंदरूनी हालात भी ज्यादा मधुर नहीं कहे जा सकते, बेहद खराब स्थिति बनी हुई है। हिसार का ही मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर ग्रामीण और शहरी जिला अध्यक्ष आपस में इस तरह की उनकी कॉम्बिनेशन है, इस तरह की उनकी इक्वेशंस हैं कि एक दूसरे के साथ चलने की बजाय एक दूसरे के खिलाफ ही चलेंगे। और कहा जा सकता है कि इतनी दूरियां तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में भी नहीं होंगी जितनी दूरियां कांग्रेस के ग्रामीण और शहरी जिला अध्यक्ष के बीच इस वक्त हिसार में बनी हुई है। तो ऐसे में यही वजह है कि मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को सच का सामना भी यहां करना पड़ेगा। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से ये जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनमें जोश भरा जा रहा है, और खास बात यह है कि कुरुक्षेत्र में इनको बुलाया जा रहा है, उत्तराखंड के भी जिला अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे और हरियाणा के भी जिला अध्यक्ष पहुंचेंगे। ऐसे में जिस तरीके की रणनीति कांग्रेस बना रही है आगामी चुनावों को देखते हुए, ये क्या सफल होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, कांग्रेस का ये प्रयास तो अच्छा है, लेकिन हम इस प्रयास आगे तक देखें, भाई कांग्रेस में सेनापति तो है, सेना नहीं है, यानी कि कार्यकर्ता कहाँ है? अब कांग्रेस से जुड़ाव के लिए कार्यकर्ताओं में आकर्षण नहीं है। अब जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण होगा, 10 दिन का प्रशिक्षण चलेगा, तो जिला अध्यक्षों को कांग्रेस की रीति नीति समझाई जाएगी जी। लेकिन क्या कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के पास अपनी टीम है? अभी जिला स्तर की कार्यकारिणी नहीं है, बूथ प्रमुख नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन की संरचना है वो बूथ लेवल तक है। मतलब भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ अध्यक्ष है वो भी सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट डालकर गौरवान्वित महसूस होता है। मतलब नीचे वो अपने लिखता है कि बूथ अध्यक्ष है, उसका नंबर डालता है बूथ का। तो मतलब क्या कांग्रेस के पास उस तरह का संगठन का ढांचा है? तो जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने अच्छी शुरुआत है, लेकिन जब तक नीचे
निचले स्तर तक संगठन नहीं बन पाएगा, कांग्रेस के नेताओं की जो बात है निचले स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी, तो संगठन की जो संरचना होती है वो अधूरी रहेगी। अब देखिए दिग्विजय सिंह जी ने जो बात कही है, कांग्रेस में उसकी बड़ी प्रतिक्रिया हो रही है जी। भाई। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का एक फोटो जो है वो लगाते हुए एक कहा है कि वहां जो नीचे बैठा हुआ कार्यकर्ता भी मंच पर पहुंच सकता है, कोई शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। नरेंद्र मोदी नीचे बैठे हुए हैं, अडवाणी जी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। तो उनका कहने का आशय है कि भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसा संभव है, क्या कांग्रेस में ऐसा संभव हो सकता है? हालांकि उनका कहना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसके तो खिलाफ हूं, लेकिन जो संगठन की संरचना है उसका मैं कायल हूं। तो ये बात क्या कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ये अनुसरण कर रहे हैं संरचना का? भाई जिस तरह से शिविर लगाए जा रहे हैं, हालांकि कांग्रेस का कभी नडोरा में उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय स्तर पर प्रशिक्षण शिविर लगा था, तो उस प्रशिक्षण शिविर में जब तक आप अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित नहीं करेंगे तब तक जो आपकी संगठन की संरचना है वो पूरी नहीं हो पाएगी। देखिए जिला अध्यक्ष अब जाकर अपने अपने क्षेत्र में किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, किस तरह की अपनी कारगुजारी दिखाएंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन अभी तक ये माना जाएगा कांग्रेस में जब तक संगठन का विस्तार नहीं होता, अभी तक प्रदेश कार्यकारिणी नहीं बनी, जिला कार्यकारिणी नहीं बनी, बूथ प्रबंधन तो बड़ी दूर की बात है, तो अब तक प्रदेश स्तर का संगठन नहीं बन पाया, तो और जिला स्तर का भी संगठन नहीं बन पाया। तो इस ऐसे में ये सवाल उठता है कि मात्र जिला अध्यक्षों को प्रशिक्षण देने से क्या कांग्रेस की संगठन संरचना का काम पूरा हो जाएगा? ठीक है, लेकिन जिस तरीके से वीरेंद्र जी 10 दिन का ये प्रशिक्षण चलेगा, इस प्रशिक्षण के बाद कुछ फर्क दिखेगा कांग्रेस में, परिवर्तन जिसको बोलते हैं? देखिए की जानी चाहिए, लेकिन जो कांग्रेस की गुटबाजी है, क्या जिला अध्यक्ष उनमें इतने सक्षम हैं कि जो दूसरे नेता हैं, जो उनसे प्रभावी नेता हैं, उन पर अंकुश लगा सकते हैं? देखिए जो भी जिला अध्यक्ष बना हुआ है उसका किसी ना किसी बड़े नेता से जुड़ाव है, उसकी निष्ठा कांग्रेस के प्रति कम, अपने वरिष्ठ नेता के प्रति ज्यादा है। जब तक कांग्रेस से जुड़ाव नहीं होगा तब तक ये संगठन जो है, संगठन समर्पित नहीं बनेंगे कार्यकर्ता, तब तक संगठन की संरचना अधूरी रहेगी। तो ऐसे में अब जो 10 दिन के प्रशिक्षण शिविर में उनको कांग्रेस की रीति नीति से और जो भारतीय जनता पार्टी सरकार की विफलताओं को किस ढंग से उठाना है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस का सोशल मीडिया विंग सक्रिय नहीं है। जब तक सोशल मीडिया विंग सक्रिय नहीं होता तो आप अपनी बात कार्यकर्ताओं तक, जनता तक नहीं पहुंचा पाते। तो भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है काफी प्रभावी है, उसके मुकाबले में कांग्रेस का आईटी सेल काफी कमजोर है। तो कांग्रेस के अपने सभी जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे महिला का है, चाहे यूथ का है, चाहे मजदूरों का है, तो जब तक उनको सक्रिय नहीं किया जाता तो मतलब ये पूरक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो संघ परिवार जो है एक अलग से एक धरातल तैयार, भूमि तैयार करता है, एक उस तरह का राजनीतिक मंच तैयार करता है। तो लेकिन क्या कांग्रेस के पास ऐसे संगठन हैं जो कांग्रेस के लिए भूमिका बना सके, कांग्रेस के लिए वातावरण बना सके? तो कांग्रेस को बड़े स्तर पर सोचने की आवश्यकता है। अगर 2029 का मुकाबला करना है भारतीय जनता पार्टी से, तो उसको अपने संगठन में आमूल चूल परिवर्तन करने होंगे, और जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है उस पर अवश्य चिंतन मनन करना होगा। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह ने जो कहा उस पर विचार करने की जरूरत है और बहुत ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।